अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्री इंटेल बाय मुज़फ़्फ़र अली। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में सैलाब क्यों आया है, या दुनिया में जिस जिस जगह पे सैलाब आते हैं उनकी वजह क्या है। सबसे पहली वजह तो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से मौसम की तब्दीली हो रही है, जिसकी वजह से बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और जो है बारिशें ज़्यादा होने की वजह से सैलाब का एक कह लें कि वजह बन सकती है। दूसरे नंबर पे हम डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं, हम दरख्तों को काटते जा रहे हैं, जहाँ पे जिसको कोई भी मौका मिलता है वो अपना वहाँ पे जो कह लें कि हक अदा कर देता है दरख्त काट के। हमें चाहिए कि हम दरख्त लगाएं, लेकिन हम क्या करें कि हम डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जब वो पानी आता है तो पहले भी बारिशें होती थी, पहले भी सैलाब आने के ख़तरे होते थे, लेकिन अब क्या हो गया है कि जैसे ही वो सैलाब आता है तो बारिश की वजह से वो बारिश का पानी आता है तो उसकी वजह से पानी का बहाव ज़्यादा हो जाता है। दरख्त क्या करते थे, उसमें पानी को जज़ब कर लेते थे। दूसरे नंबर पे उसमें रुकावट बनते थे, पानी का वो जो तेज़ फ़्लो होता था उसको रोकते थे। आपने बुनेर का भी देखा, सवात का भी देखा, वहाँ पे लोगों ने जो पहाड़ थे उनको गंजा कर दिया हुआ है वहाँ से दरख्त काट-काट के, तो फिर सैलाब क्यों ना आए। और दूसरी सबसे बड़ी वजह जो है लोगों का नुकसान हो रहा है। पीएमडी की रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक जो है 30 जो अमवात पंजाब में हो चुकी हैं। 30 लोग अगर इससे मर चुके हैं तो इसका मतलब है कि अभी बहुत ज़्यादा नुकसान होना है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स का नुकसान होगा, लोगों के जानवर उसमें बह गए हैं, लोगों के घर जो हैं वो बर्बाद हो गए हैं, लोगों का सब कुछ बर्बाद हो गया है। सोशल मीडिया पे आप लोग भी देख रहे हैं, लोगों का रोना देखा नहीं जा रहा। तो इसमें लोगों का रोना भी एक तरफ रख के अगर हम देखें, लोगों का भी इसमें कुछ कसूर है। लोगों का क्या कसूर है? जैसे कि रावी की बात करें तो उसमें पार्क व्यू जो सोसाइटी है, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इसका ज़ोर शोर पड़ा हुआ है, तो वो सोसाइटी रावी के सेंटर में जाके वो बसा रहे हैं, तो जिसकी वजह से वो पानी आएगा, दरिया का रास्ता आप लोग बंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो पानी का फ़्लो जो है वो उसमें रुकावट आ रही है, तो उसने तो सब कुछ बहा के ले जाना है फिर। तो इससे लोगों के जो सोसाइटी में रह रहे हैं उनका तो मसला आ ही रहा है, लेकिन वो पानी का बहाव तेज़ होता है, वो तेज़ होने की वजह से फ़्लो जो है वो कंट्रोल नहीं होता, जिसकी वजह से हमें बंद तोड़ने पड़ते हैं, हमें कहीं पे कोई ब्लास्ट करके वो उस तरफ को पानी का रुख करना पड़ता है ताकि अगली जो आबादियाँ उनको नुकसान ना पहुँच सके। तो ये था इसकी वजह से हमारे जो है फ्लड आ रहे हैं, इसमें हमारा इंसानी जो कसूर है वो है। कुदरती आफ़त है, नो डाउट, अल्लाह ताला की तरफ से ये अज़ाब है, लेकिन इसमें इंसान जो है वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो है ना रोल अदा कर रहा है। डिफॉरेस्टेशन कर रहा है, सोसाइटीज़ बना रहा है दरिया के रास्तों में। सवात में क्या हुआ है, वहाँ पे दरिया सवात के किनारे पे जो है ना होटल्स बने हुए हैं, उसका पानी का बहाव उसको लोग इंजॉय करने जा रहे हैं। हम जैसे लोग जो हैं वहाँ पे होटल्स में जाके हम कह रहे हैं कि दरिया का व्यू लेना है, तो वहाँ पे सोसाइटीज़ हम बसा रहे हैं। तो खुदारा ऐसा ना करें, दरिया का रास्ता जो है उस पे जो चीज़ जहाँ से उसने पानी ने गुजरना उससे गुजरने दें, अपने घर वहाँ पे ना बसाएं। तो एग्रीकल्चर अगर हमें सबसे ज़्यादा अगर हम एग्रीकल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं तो हमें चाहिए दरिया दरिया के ऊपर हम डैम्स बनाएं। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, लोगों को चाहिए कि वो दरख्त लगाएं, सोसाइटीज़ अपनी दरिया से दूर बनाएं, ना कि दरिया के अंदर जाके बनाएं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस पे डैम बनाएं। अगर डैम होंगे तो हमारा जो वाटर होगा वो हम सेव कर सकते हैं, हम अपने एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर हम वो एग्रीकल्चर में यूज़ करेंगे तो उसमें क्या होगा कि हमारी ज़राअत में इनकलाब आएगा। तो ये सारी चीज़ें थी जिससे हम अपनी ज़राअत को बेहतर कर सकते हैं। हमें चाहिए हम मीथेन एमिशंस को रोकें, जिसकी वजह से माहौलियाती जो है वो तब्दीलियाँ आ रही हैं। राइस लगता है उसमें हम मैंने पहले भी बताया कि हम AWD ट्यूब्स यूज़ करके हम इसे रोक सकते हैं। जो हमारे काम करने वाले हैं हमें चाहिए हम वो करें, बाकी जो गवर्नमेंट के करने वाले हैं वो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो करें। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।